Hi guys, welcome back to my YouTube channel. And I know I'm making a long format video after very long time and I'm really sorry for that. यार प्रोफेशनल हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है टू मेक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस, बट आज मैंने टाइम निकाला है बिकॉज आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉमेंट्स एंड डीएम्स फ्रॉम यू गाइज ऑन माई इंस्टाग्राम, ऑन माई यूट्यूब, दैट आई शुड मेक दिस video. And the topic for today's video will be very interesting, so stay tuned towards the end of the video. एंड उससे पहले गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तुमने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर, लाइक, कमेंट and share it with your family, friends. Stay tuned and stay updated with all the legal updates from entire world which I give to you on this channel. And let's get started. तो तुम लोगों को याद होगा कि मैंने ना एक वीडियो बनाई थी ऑन हाउ टू ड्राफ्ट अ पिटिशन, और अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से लिंक दोबारा डाल दूंगी, तो गो एंड वॉच दैट वीडियो. अब उस वीडियो को तुम लोगों ने बहुत बहुत प्रेस करा. आई गॉट लॉट ऑफ कमेंट्स एंड डीएम्स ऑन दैट वीडियो एंड यू गाइज रियली लाइक द मेथोडोलॉजी विच आई यूज्ड टू टेल यू गाइज हाउ टू ड्राफ्ट अ पिटिशन. तो उसी पे मेरे को एक कमेंट आया था कि आई शुड ऑल्सो ऑल्सो एक्सप्लेन इन लेमैन टर्म्स एज टू हाउ टू मेक एन अपील. तो मैंने सोचा कि ये ड्राफ्टिंग इश्यूज सब लोगों को बहुत ज्यादा रहते हैं, स्पेशली द बिगनर्स हु एंटर इनटू लॉ प्रोफेशन. दे डोंट नो हाउ टू ड्राफ्ट एंड आई कैन गारंटी यू गाइज, जब मैंने भी इस प्रोफेशन में एंटर किया था मुझे भी नहीं आती थी ड्राफ्टिंग. आई यूज टू ऑल्सो चेज माई सीनियर्स बाय सेइंग कि मुझसे ड्राफ्ट नहीं हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है व्हाट की टर्म्स टू यूज वाइल ड्राफ्टिंग. तो उन लोगों ने भी मुझसे यही कहा था कि करते करते आ जाता है. तो दैट इज वॉट आई वुड फर्स्ट लाइक टू टेल यू कि घबराओ मत, पुट करो अपना ड्राफ्ट पेपर में एंड वेन यू हैव अ प्लेन ड्राफ्ट इन फ्रंट ऑफ यू देन यू कैन मेक चेंजेस. बिना ड्राफ्ट करे तुम घबरा रहे हो कि कैसे होगा ड्राफ्टिंग, तो वो चीज नहीं करनी है. पहले अपने थॉट्स को, अपने ड्राफ्ट को, अपने लीगल लैंग्वेज को उस पेपर में उतारो एंड देन यू थिंक कि कैसे इसको इम्प्रोवाइज करना चाहिए. एंड विथ ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस इट ऑलवेज गेट्स इम्प्रोवाइज्ड. सो अगर इनिशियली तुम्हारा ड्राफ्ट बहुत अच्छा नहीं भी बन रहा है तो घबराना नहीं है, उसको इम्प्रोवाइज करो विद टाइम टू टाइम. तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू ड्राफ्ट एन अपील. एक अपील क्या होती है सबसे पहले ये समझ लेते हैं. तो अपील वो होती है, वो पिटिशन होती है कोर्ट के पास में जब कोई अग्रीव्ड पर्सन फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट या फिर फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ एन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल उस ऑर्डर को चैलेंज करता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्डर सही नहीं होता है. तो अपील क्या होता है कि हम कोर्ट को बोलते हैं, हायर कोर्ट को बोलते हैं कि जो लोअर कोर्ट ने ऑर्डर पास करा है या किसी ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास करा है वो सही नहीं है एंड नाउ यू लुक इनटू द लॉ रिगार्डिंग दैट ऑर्डर. तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि तुम्हें उस ऑर्डर को डालना है उस अपील में जिसको तुम चैलेंज कर रहे हो. नाउ दैट ऑर्डर विल गिव यू द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ दिस केस. वो तुम्हें बताएगा कि क्या डिस्प्यूट था बिटवीन द पार्टीज, कि किस, लेट से अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट है तो वही फैक्ट्स तुम्हें, वही ऑर्डर बताएगा कि उन पार्टी के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट की क्या टर्म्स थी एंड क्या डिस्प्यूट फिर अराइज हुआ बिटवीन द पार्टीज, क्या ब्रीच था, किसी पार्टी ने किस ऑब्लिगेशन का ब्रीच करा, क्या उसमें टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. तो ये सब तुम्हें ऑर्डर से ही पता लग जाता है. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द अपील या फिर फर्स्ट सेक्शन ऑफ द अपील क्या होता है, उस ऑर्डर के बारे में बताना जिससे तुम अग्रीव्ड हो और तुम कोर्ट के पास कौन से सेक्शन के अंदर आए हो. सेकंड पार्ट क्या होता है, तुम्हें ब्रीफ फैक्ट्स लिखने होते हैं उस केस के. लेट्स से अगर उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट था तो कॉन्ट्रैक्ट बताया, कब साइन हुआ था, क्या टर्म थे कॉन्ट्रैक्ट के, ये सब तुमने बताया, और क्या ऑब्लिगेशंस थे दोनों पार्टीज के. नाउ यू कम टू द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज कि एक पार्टी ने ये ऑब्लिगेशन अपनी फुलफिल नहीं करी, इसलिए मुझे लॉस हुआ, इसलिए हमारे बीच में डिस्प्यूट अराइज हुआ, मैंने इसको लीगल नोटिस भेजा, इसने रिप्लाई नहीं करा या रिप्लाई किया. तो क्या डिस्प्यूट था, क्या बैकग्राउंड ऑफ डिस्प्यूट था बिटवीन द पार्टीज, वो तुमने बताया. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि तुमको ये सब बहुत डिटेल में नहीं बताना है, तुमको सिर्फ कोर्ट को उतना बताना है जितना कोर्ट सुनना चाहती है इन एन अपील. कोर्ट अपील में सारे फैक्ट्स रिआइटरेट नहीं करने होते, सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कोर्ट को बताने होते हैं ताकि आपका बेसिस विच इज द फाउंडेशन ऑफ योर केस वो बन जाए. लास्ट सेक्शन ऑफ द अपील विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द ग्राउंड्स ऑफ अपील.
ग्राउंड्स ऑफ अपील वो होता है जहां पे तुम बताते हो लीगल प्रिंसिपल्स कि ये लोअर कोर्ट का ऑर्डर गलत क्यों है. लेट्स से वो ऑर्डर इज इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. मैं बहुत वेग सा एग्जांपल दे रही हूँ, बट वो किस लीगल प्रोविजंस को वायलेट कर रहा है वो तुम्हें बताना होता है, और कैसे लोअर कोर्ट ने अपना माइंड अप्लाई नहीं करा. लेट्स से लोअर कोर्ट ने एविडेंस पूरा नहीं देखा. लोअर कोर्ट, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड डिस्प्यूट है तो लोअर कोर्ट ट्रैवल्ड बियॉन्ड द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स एंड गेव अनदर इंटरप्रिटेशन व्हिच वाज नॉट इवन बिफोर दैट कोर्ट. कि कोर्ट ने कोई ऐसे इशू पर डिसाइड कर दिया जो कि उस पार्टी ने पिटिशन में लोअर कोर्ट के सामने या प्लेंट में आर्ग्यू भी नहीं करा था. एविडेंस हुआ उस मैटर में, पर लोअर कोर्ट ने वो पूरा ही एविडेंस इग्नोर कर दिया. उन्होंने देखा ही नहीं while dictating their judgment, while writing their order. तो दिस कुड बी अ ग्राउंड ऑफ अपील बिफोर द हायर कोर्ट. क्योंकि हायर कोर्ट को तुम्हारे सब कुछ जानने से मतलब नहीं है. उनको सिर्फ ये जानना है कि लोअर कोर्ट का ऑर्डर कैसे गलत है ऑन लीगल प्रिंसिपल्स, ऑन लॉ ऑफ द लैंड. तो तुम्हें कोर्ट को बस वही बताना है कि वो लीगल प्रिंसिपल्स पे, वो लीगल ग्राउंड्स पे कैसे गलत है. ये सब ग्राउंड्स ऑफ अपील तुमको लिस्ट करने होते हैं आफ्टर. अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि ग्राउंड्स ऑफ अपील हम कैसे बनाएं. तो ग्राउंड्स ऑफ अपील हमेशा तुम्हें रिसर्च करना है. तुम्हें अपने जहां जो भी तुम लीगल प्रेसिडेंट साइट कर रहे हो, लीगल सेक्शन साइट कर रहे हो, वो सब इस सेक्शन में आएगा, वो ग्राउंड्स ऑफ अपील में आता है. तो उसके लिए तुम्हें रिसर्च करना है कि कौन सी जजमेंट्स अप्लाई होंगी, कौन सी गाइडलाइंस अप्लाई होंगी, या फिर कौन से सेक्शंस, कौन सा एक्ट अप्लाई होगा. वो सब तुम अपने ग्राउंड्स ऑफ अपील में डालते हो. देन यू टेल द कोर्ट कि तुमने कोई और अपील तो फाइल नहीं करी उस ऑर्डर से, या कोई और केस तो नहीं चल रहा बिटवीन द पार्टीज. देन यू राइट दैट सेक्शन. उसके बाद सेक्शन आता है कि उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कैसा है. तुम वहां पे बताते हो कि उस कोर्ट का पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन क्या है, एडिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उस कोर्ट का टू डील विद दिस मैटर. तो वो चीज तुम लिखते हो. And lastly, you write that how this appeal is maintainable before this court. तो उससे तुम अपना एंड करते हो. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन कि तुम प्रेयर्स क्या मांग रहे हो, मतलब उस कोर्ट के पास में तुम रिलीफ्स क्या लेने आए हो. ए, टू सेट असाइड द इम्प्यूग्ड ऑर्डर विच वॉज पास बाय द लोअर कोर्ट या फिर विच वॉज पास बाय द ट्राइब्यूनल. वो तुम्हारा सबसे पहला प्रेयर है. सेकेंड प्रेयर इज कि तुम्हें अगर लेट से उस ऑर्डर में कोई इंपॉर्टेंट डायरेक्शन पास हुई है जिसमें तुम स्टे मांगने आए हो, तो वो स्टे ऑन द इम्प्यूग्ड ऑर्डर या स्टे ऑन द इफेक्ट ऑफ द इम्प्यूग्ड ऑर्डर, वो तुम्हारा सेकेंड प्रेयर है. एंड थर्ड प्रेयर, पास एनी सच ऑर्डर्स विच दिस कोर्ट डीम फिट. तो देखो, हमने जितने भी पॉइंटर्स अभी डिस्कस करे ये सब ब्रीफ पॉइंटर्स है. मैंने तुम्हें एक ओवरव्यू, एक बैकग्राउंड बता दिया है अपील के बारे में कि अपील का स्ट्रक्चर क्या होता है, अपील में पॉइंट वाइज कैसे तुम्हें अपनी अपील को स्ट्रक्चर करना है ताकि वो एकदम क्रिस्प एंड क्लियर निकले कोर्ट के सामने. बट आई नो मेनी ऑफ यू मस्ट बी हैविंग दिस डाउट कि हम इसको ड्राफ्टिंग करना सीखना चाहते हैं, तो हमें इसको ड्राफ्ट करना आना चाहिए. तो मैं एक फॉर्मेट से तुम्हें सिखा दूं इसको ड्राफ्ट करना. तो येस, आई नो दिस कि तुम लोग के ये सब बहुत सारे डाउट्स होंगे. तो सिंस दिस इज गोइंग अ वेरी लॉन्ग वीडियो एंड अभी मतलब मुझे अगर तुम्हें ये समझाना है कि कैसे ड्राफ्ट करना है तुम्हें स्टेप बाय स्टेप, तो आई वुड लाइक टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि मैं इसका पार्ट 2 करके तुम्हें ये समझा दूँ एक ड्राफ्ट में. एक तो मैं उस वीडियो में क्या करूंगी कि मैं एक प्लेन ड्राफ्ट रखूंगी कि स्ट्रक्चर वाइज वर्ड फाइल में आई विल मेक दैट वीडियो लाइक दिस कि मैं एक वर्ड फाइल में तुम्हें अपील का स्ट्रक्चर दूंगी और मैं हेड बाय हेड तुम्हें समझा दूंगी कि इस हेड में क्या जाना है, इस हेड में कैसे पुट होगा, ताकि तुम्हारे पास एक कोर्ट की ड्राफ्ट अपील रहे, एक तुम्हारे पास फॉर्मेट रहे. लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर तुम्हें पार्ट 2 चाहिए इस वीडियो का. एंड लेट मी नो दैट इफ यू लाइक दिस वीडियो and if you want more videos on such topics जहाँ पे तुम्हें drafting समझ में आए or any other topic on which you want a video, I will be happy to make that and I will be happy to clarify any doubt which you guys have. And bye, have a nice weekend, have a nice working week and see you next time on Sunday.